दोस्तों धरती पे भगवान ने सिर्फ एक ऐसा जीव बनाया है जिसको की बुद्धि दी है। वो है इंसान। जानवरों में वो समझ नहीं होती है कि वो अपने रिश्तों को समझ सके कि कौन हमारे माँ है, कौन हमारे बाप है, कौन हमारी बहन लगती है रिश्ते में। ये जानवरों को समझ नहीं होती, लेकिन इंसानों को भगवान ने इसीलिए बुद्धि दी है कि वो अपनी समझ बूझ से अपने रिश्तों को समझे और अपने भावनाओं पे उसी तरह से कंट्रोल करे। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं, और जब रिश्ते शर्मसार होते हैं तो एक नई वारदात का जन्म होता है। और ऐसी कोई एक वारदात के बारे में आपको आज लेकर के आई हूँ, सच्ची कहानी सुनाने आई हूँ। और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, मेरे परिवार को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर प्रीति शशि में। दोस्तों आज की जो कहानी है वो राजस्थान की है, राजस्थान जयपुर के राजस्थान का एक जिला है दौसा, जहाँ के कि मेहंदीपुर बालाजी बहुत फेमस है मंदिर वहाँ का। उसी दौसे गांव की कहानी है। वहाँ पे एक परिवार होता है। उस परिवार में एक पति और पत्नी होते हैं और एक भांजा होता है। ये कहानी इन्हीं दिनों के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है, जो कि आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि कैसा रिश्ता था, और इस रिश्ते की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तो कहानी शुरू होती है आ, 2022 से। 2022 में जो ये पति होता है उसका नाम होता है मनोज मीणा। मनोज मीणा अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता है, लेकिन वो काम के सिलसिले में चला जाता है जयपुर के अंकलेश्वर, एक जगह है वहां जाता है, वहां नौकरी करता है। जब वो नौकरी कर रहा होता है तो उसका एक भांजा होता है लोकेश मीणा। लोकेश मीणा का फोन आता है, और अपने मामा के पास फोन आता है और कहता है कि मामा मुझे भी कहीं काम दिला दो, और मैं भी बेरोजगार बैठा हूँ, अगर आप कोई काम दिला दोगे तो मैं भी काम करूंगा। तो मनोज मीणा कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आओ मैं देखता हूँ आकर के, जैसे जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसी में बात करता हूँ, आकर के तुम भी उसी कंपनी में काम कर लेना। जब वो बात करता है तो जो लोकेश मीणा होता है वो अपने मामा मनोज मीणा के पास पहुंचता है और वहां रहने लगता है। वहां जब जाता है तो धीरे धीरे करके वो अपनी मामी को दिल ही दिल में चाहने लगता है, लेकिन ये बात किसी से बयान नहीं करता है, दिल ही दिल में चाहता है और कह नहीं पाता है। लगभग 5-6 महीने का टाइम बीत चुका होता है, साल भर का टाइम बीत चुका होता है। और 2023 लास्ट की बात है। अ, जो लोकेश मीणा होता है उसकी नानी का देहांत हो जाता है, यानी कि मनोज मीणा की माँ का देहांत हो जाता है। गांव से फोन आता है, दौसा से फोन जाता है कि माँ का स्वर्गवास हो गया है। तो मनोज मीणा अपनी पत्नी और लोकेश मीणा के साथ गांव जाता है। गांव जाता है, तीनों लोग गांव पहुंचते हैं। तो वहां पे जो रीति मतलब जो क्रियाक्रम की परिस्थितियां होता है, वो करने के बाद मनोज मीणा लौट आता है अपने भांजे लोकेश मीणा के साथ, और अपनी पत्नी को वहीं छोड़ देता है। जब ये लोग उसमें गए थे नानी की क्रियाक्रम में, यानी कि मनोज मीणा की माँ जब खत्म होती है उस क्रियाक्रम में गए थे, तो वहां पे एक बार मौका देख करके लोकेश मीणा अपनी मामी से पहली बार संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है। बस यहीं से इस वारदात की शुरुआत हो जाती है, और ऐसा भयानक रूप ले लेती है कि जिसने भी सुना उसको यकीन नहीं हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है। अब जो मनोज मीणा था वो अपनी पत्नी को गांव छोड़ करके और अपने काम पर लौट जाता है, अंकलेश्वर लौट जाता है, साथ में लोकेश को भी ले जाता है। अब जब लोकेश कभी गांव जाता तो पहले मामी के पास जाता, मामी के पास जाता और उसको जैसे ही समय मिलता संबंध बनाता, एंजॉय करता और फिर चला आता। ये उसका बन चुका था और ये प्रक्रिया चल रही थी, काफी टाइम से चल रही थी। अप्रैल की बात है, अभी 8 या 9 अप्रैल की बात है। एक दिन मामा भांजे बैठ के दारू पी रहे थे, और जो भांजा होता है लोकेश मेरा, वो अपने मन में पहले से प्लानिंग बना चुका था कि यहाँ पे मामी नहीं, अच्छा नहीं लगता, अगर मामी यहाँ होती और अच्छा लगता, हम लोग और भी इंजॉय करते, यही उसके दिमाग में चल रहा था। तो वो सोचता है कि मैं कैसे बुलाऊं अपनी मामी को यहाँ पे। तो वो अपने मामा मनोज मीणा से कहता है कि मामा क्या आपको पता है कि मामी के किसी गैर मर्द से संबंध है, अगर आप चाहो तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। मनोज मेरा जब ये बात सुनता है तो उसका शक लोकेश के ही ऊपर जाता है, बल्कि किसी और पर नहीं जाता है। लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है। वो बाहर निकल आता है और अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे अवैध संबंधों के बारे में कुछ जानकारी मिली है, क्या तुम्हारे लोकेश मीणा से संबंध है? तो जो पत्नी होती है वो डर जाती है और सारी बातें बता देती है। वो कहती है कि हाँ, लोकेश मीणा से यानी कि भांजे से मेरे संबंध है, क्योंकि उसने मेरी कुछ ऐसी वीडियो बना ली थी और उस वीडियो के द्वारा वो मुझे ब्लैकमेल करता था, जिस वजह से मुझे संबंध बनाना पड़ा। तो वो कहता ठीक है, मैं 2 दिन के बाद गाँव आ रहा हूँ और गाँव आकर के ही मैं हम लोग सामने बैठ करके सारी बातें करेंगे। इधर जो लोग मनोज मीणा की जो पत्नी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी होती है, वो अपने मायके चली जाती है। मायके चली जाती है तो जो मनोज मीणा का साला होता है धर्मेंद्र मीणा,
यानी कि उसकी पत्नी का जो भाई होता है, जब ये मनोज मीणा गाँव पहुँचता है, तो सारी बातें धर्मेंद्र मीणा को बताता है। उसी बीच में लोकेश वहाँ से चलता है और उसकी जैसे कि आदत थी कि वो जाता था तो अपनी मामी से ज़रूर मिलता था और इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था कि मामा को हमारे संबंधों के बारे में जानकारी हो गई है या मामी ने सब कुछ उगल दिया है। लोकेश इस बात को नहीं जानता था। अब वो लोकेश वहाँ से फिर चला, उसको पता था कि मामी अपने मायके में है, अपनी मामी के मायके आता है। उसका तो मन यही था कि मैं जाऊँगा और एन्जॉय करूँगा और चला आऊँगा। उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है, कैसी स्थितियाँ हैं, कैसी परिस्थितियाँ हैं। मामा को सारी बातें पता चल गईं, ये उसको कुछ भी नहीं पता था। अब जब वो मामी के घर जैसे ही जाता है, तो जो धर्मेंद्र मीणा होता है, मनोज का जो साला होता है वो, उसके जो दो दोस्त होते हैं और उसका भांजा लोकेश का मामा जो होता है मनोज मीणा और भांजे लोकेश को लेकर के जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल की तरफ जाते हैं, ये लोग 5 लोग होते हैं, लोकेश मीणा को लेकर 5 लोग होते हैं। ये लोग दारू पीते हैं और आपस में वीडियो बनाते हैं, मारपीट भी करते हैं और उससे समझाते भी हैं। ये सब करते-करते द दारू पीते थे, मारते थे, वीडियो बनाते थे। यही प्रक्रिया चलते-चलते उसको इतना मारते हैं कि लोकेश मीणा मर जाता है और वहीं से थोड़ी दूर एक नदी होती है, उसी के पास गड्ढा खोद के ये लोग लोकेश मीणा को वहीं पर गाड़ देते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लोकेश मीणा का एक भाई होता है, जब ये लोकेश मीणा वहाँ से चलता है तो वो फ़ोन कर देता है कि मैं गाँव जा रहा हूँ, वहाँ से मैं गाँव के लिए निकल रहा हूँ और घर पहुँचूँगा मामी के मायके जा कर के उसके बाद मैं गाँव आऊँगा। अब जब काफ़ी दिन हो जाता है तो जो लोकेश का छोटा भाई होता है, वो मामा को फ़ोन करता है, कहता है कि मामा वो वहाँ से चला था तो आपको कुछ पता है कि वो कहाँ गया है? तो उसका मामा कहता है मुझे नहीं पता, कुछ दिन तो टालने की कोशिश करता है। लेकिन जो उसका भाई होता है लोकेश का, उसको समझ में आ जाता है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मामा का भी हाथ है। वो दौसा गाँव के जो पास जो थाना लगता है वहाँ जाता है। वहाँ पर जाकर के वो रिपोर्ट दर्ज कराता है और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वो मामा का नाम लेता है। अब यहाँ पर जब पुलिस आती है, जो एफआईआर लिखी जाती है, फिर पुलिस आती है, तो पुलिस धर्मेंद्र मीणा और मनोज मीणा को ढूँढने आती है। लेकिन धर्मेंद्र मीणा उनको नहीं मिलता है, वो भाग जाता है कहीं और मनोज मीणा जो है वो उनकी हिरासत में आ जाता है, पुलिस की हिरासत में आ जाता है। अब पुलिस उसको लेकर के आती है और जेल में बंद कर देती है। इधर धर्मेंद्र मीणा भाग रहा होता है और रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है किसी ट्रेन के इंतजार में और जैसे ही ट्रेन आती है वो चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन के नीचे आ जाता है, वहाँ जाकर के उसकी मौत हो जाती है। अब जो मनोज मीणा बचा होता है, जो थाने में होता है, उसको वहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि कैदियों को एक कंबल दिया जाता है, तो उसको एक कंबल मिला होता है मच्छर से बचने के लिए या अपने सिरहाने रखने के लिए या ओढ़ने के लिए, किसी भी मल्टीपर्पज़ जो भी आप चाहो यूज़ कर सको, इसलिए एक कंबल मिलता है। लेकिन मनोज मीणा जो होता है, उस कंबल को ना यूज़ करके वो उसका दूसरा ही यूज़ करता है। वो उसके धागे निकालता है, धागे निकालते-निकालते उसकी रस्सी तैयार करता है। 18 अप्रैल की रात में 1:30 बजे के आसपास वो रस्सी बन करके तैयार हो जाती है। जब वो रस्सी बना रहा होता है तो उस बीच में जो वहाँ पे जो चौकीदार होता है, मतलब जो संतरी होता है, वो आते जाते रहते हैं, हर 40-45 मिनट पे उनका चक्कर लगता है, वो डंडे पीटते हुए सब उसके बाहर निकलते हैं, देखते हैं सब कुछ सही था। लेकिन जब वो 1:30 बजे के आसपास जब इसकी रस्सी तैयार होती है मनोज मीणा की, तो वहीं पर जो सलाखें होती हैं, जेल की जो सलाखें होती हैं, उसी के ऊपर कहीं वो रस्सी को बांध करके उसमें फांसी लगा लेता है और लटक जाता है। करीब 45 मिनट के बाद जब वो संतरी वहाँ से गुजरता है, तो मनोज मीणा को लटके हुए देखता है, तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, जाकर के जेलर को खबर देता है, वहाँ जो अधिकारी होते हैं उनको खबर देता है कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई। जब सब घटना का खुलासा होता है, तो गाँव में ये पता चलता है कि भांजे एक छोटी-सी गलती भांजे से गलत संबंध के कारण ये 3 मौतें हुई हैं। अगर ये छोटा-सा कदम कहने को तो बहुत छोटा ही सा कदम था, अगर उस समय मामी मना कर देती या अगर उसको ये था कि इसने कोई गंदी वीडियो बना ली और ये मुझे से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अपने पति से बताना चाहिए था कि देखो लोकेश ने ऐसा-ऐसा किया है और वो ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। तो भी शायद ये जो तीनों हादसे हुए वो ना होते। जरा सी गलती हैवानियत जानवरों वाली जो कहते हैं ना कि रिश्ते की समझ नहीं कि वो मामी है वो भांजा है, रिश्ते की समझ नहीं और रिश्ते की ना समझ होते हुए इतनी बड़ी वारदातें हो जाती हैं। तो जो लोग भी आप दौसा राजस्थान से हैं या जो भी अंकलेश्वर से सुन रहे हैं या जो जिसको भी इस कहानी के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। और इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको सजग करना था, क्योंकि सजगता ही सावधानी बनती है। सावधान रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, सावधानी से सुरक्षित रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।